धामी जी, काम अभूतपूर्व थे, बहुत से वादे भी अभूतपूर्व थे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, उत्तराखंड में क्या जरूरत है? देखिए, हमने जो भी वायदे किए हैं, एक तो मैं आपके आज इस शो से यहाँ से मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने वायदे किए हैं, जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हम एक एक संकल्प को पूरा करेंगे। और उसमें से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी हमारा संकल्प है। और इस संकल्प पर उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव से पहले अपना मैंडेट दिया है। और आप कह रही हैं क्या ज़रूरत है उत्तराखंड में? इसलिए ज़रूरत है कि उत्तराखंड धर्म, अध्यात्म, संस्कृति का केंद्र है और ये दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। गंगा का प्रदेश, यमुना का प्रदेश, हमारे देवी देवताओं का देवभूमि। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष के अंदर हमारे राज्य से प्रत्येक परिवार से कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में है, कहीं ना कहीं देश में अपनी सेवाएं दे रहा है। तो इसलिए इस प्रदेश के अंदर रहने वाले, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी अलग पंथ का हो, संप्रदाय का हो, किसी अलग धर्म का हो, हमने कहा है कि सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर ये बात अपने उसमें कहा है कि सभी राज्यों को इस दिशा में काम करना चाहिए और समान नागरिक संहिता लागू करने की तरफ बढ़ना चाहिए। हम इस दिशा में आगे बढ़ गए हैं। हमने कमेटी का हमने आज से 1 साल पहले इसके लिए हमने कमेटी गठित की थी और कमेटी ने काफ़ी सारा काम कर लिया है। स्टेक होल्डरों से भी बात कर ली है, लगातार जनता के बीच में जाकर भी उनके भी मत ले लिए हैं, सबके सुझाव भी ले लिए हैं। अपना ड्राफ्ट कमेटी बना रही है और ड्राफ्ट बनाते ही और उन्होंने जून के आखिरी तक, उन्होंने कहा है इस वर्ष के जून के आखिरी तक कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार कर लेगी और जैसे ही ड्राफ्ट हमको मिलेगा हम उसको लागू कर देंगे। उत्तराखंड पहला राज्य हो जाएगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून हम लागू करेंगे। और मैं आपके आज इस मंच से ये भी कहना चाहता हूं कि हम तो इसको लागू करेंगे ही, देवभूमि है, देश के अन्य राज्यों से भी हमारी अपेक्षा है वो भी इसको लागू करें। वो तो आप कह रहे हैं कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी समुदाय को टारगेट करने के लिए है, मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ऐसा है कि हम तुष्टीकरण पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं। तुष्टीकरण उन्होंने किया है जिन्होंने देश पर 55 सालों तक, 60 सालों तक देश की सत्ता पर जो काबिज रहे हैं। उन्होंने हमेशा देश को बांटने का काम किया है, उन्होंने हमेशा वोटों के लिए राजनीति की है, उन्होंने हमेशा अपने स्वार्थों के लिए देश के साथ समझौतों पर समझौते किए हैं। और आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस मंत्र के आधार पर काम हो रहा है।